ड्रामा के स्टार्टिंग में रोहन, जो कि इस कहानी का हीरो है, एक साइको इंसान है। उसे उसका सेक्रेटरी बता रहा होता है कि इस बार उसकी फियांसे जिया होने वाली है, जो कि इस फैमिली की डॉटर है। वैसे तो जिस फैमिली की ये डॉटर थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है, लेकिन इस एक एंगेजमेंट के डिसीजन से उसकी लाइफ कैसे बदलने वाली है ये बात तो खुद रोहन को भी नहीं पता था। रोहन बहुत ही रूथलेस इंसान है। अब तक उसकी कितनी सारी फियांसे या तो उसे छोड़ के भाग चुकी हैं, या तो मारी जा चुकी हैं, या तो गायब हो गई हैं। वो जियाओ के बायोडाटा को देख करके उसे जलाते हुए सिगरेट जला लेता है। इधर जियाओ की असली आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं। जितनी ही स्वीट एंड सिंपल वो यहाँ बनने की एक्टिंग कर रही है, एक्चुअल में वो कोई और ही है। वो तो एक सीक्रेट टीम के लिए काम किया करती थी और एक रूथलेस किलर थी, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है, यही ये पूरी कहानी है। क्या इन दोनों की प्यार कहानी आगे बढ़ेगी या दोनों अंत में अलग हो जाएंगे? एंडिंग काफ़ी डिफरेंट थी। जिया इस पार्टी में आती है। रोहन उसे देखते हुए कहता है, ये तो इतनी स्वीट रैबिट की तरह दिख रही है, इसके साथ खेलने में क्या ही मज़ा आने वाला है। फिर वो नीचे जियाओ के पास जाता है, जहाँ पर कि सब इस तरीके से जियाओ को घूर रहे होते हैं, क्योंकि अब वो एक और बलि का बकरा बनने के लिए गई हुई थी। रोहन जियाओ से कहता है, ओह तो तुम ही हो जो मुझसे शादी करना चाहती हो। जियाओ से कहती है, हाँ, मेरे फैमिली ने मुझे तुमसे ही शादी करने के लिए बोला गया है। वो उसे कहता है, क्यों? जियाओ से कहती है, क्योंकि मेरे पास मेरे खुद के रीज़न है। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी तो मुझे किसी और से शादी करा दिया जाएगा, जो कि तुमसे भी ज़्यादा वाहियात इंसान है। दैट्स वाई आई चूज़ यू। रोहन उसे कहता है, अच्छा तो तुमने मुझे चूज किया है? वह कहती है, हाँ। रोहन जिया को पार्टी में ऐसे उठा कर लेकर के जाता है। अब यहाँ पे सारे ही ये देख के शौक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। घर जा कर के वो जानबूझ करके जियाओ के साथ रोमांस करने की एक्टिंग कर रहा था, जहाँ पर कि जियाओ उसे नहीं रोकती है। वो सोचता है कि आखिरकार उसे किसने भेजा है, क्योंकि ये इतनी सिंपल तो नहीं है। उसकी असलियत जानने के बाद भी कि इतने सारे फियांसे उसकी गायब हो चुकी हैं, वो फिर भी उससे शादी करने के लिए तैयार है। जियाओ से वो पूछता है, तुम्हें मेरे बारे में तो सब पता है ना? जियाओ कहती है, हाँ। फ्लैशबैक में हम लोग उसकी असलियत देखते हैं। एक्शन में वो रोहान को देख के पहचान गई थी। कुछ साल पहले रोहान उसकी टीम में ट्रेनिंग लेने के लिए आया हुआ था और जिया उस टीम की लीडर हुआ करती थी। उसने पर्सनली यहाँ पे रोहान को ट्रेनिंग दिया था, लड़ने का भी और रोमांस करने का भी। यहाँ पर दैट्स वही जिया और रोहान को चूज करती है शादी करने के लिए। बट कहानी आगे चल के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। रोहन जिया से कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए मुझे झूठ बोलने वाले लोग और धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जिया से कहती है, ना तो मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, ना ही तुम्हें धोखा दे रही हूँ। रोहन को जियाओ में उस लड़की की झलक दिखती है जो कि उस टीम में थी, और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हुए थे। लेकिन उसके बाद से जैसे ही वो उस टीम से निकला, उसके बाद वो उस लड़की से कभी मिल ही नहीं पाया। वो बहुत लंबे समय से उसे ढूंढ रहा है। यहाँ पर जियाओ सोच रही होती है इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है। वो उसे कहता है वो उसे लोरी सुना करके सुलाए। उसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी। जियाओ उसे लोरी सुनाती है और उसे तुरंत ही नींद आ जाता है। उसने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जियाओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टोरी देखते हैं। जियाओ और डियर दोनों जुड़वा बहनें हुआ करती थी। कुछ टाइम पहले जियाओ को यहाँ पर उसकी फैमिली भेजी थी इस टीम में जानबूझ करके, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ इतनी रूथलेस ट्रेनिंग होती है कि वो टिक नहीं पाने वाली थी। वो मर जाती है, लेकिन मरने से पहले उसने डियर से प्रॉमिस लिया था कि वो उसका रिवेंज लेगी, और वही डियर जियाओ बन के यहाँ पर आई हुई है। मतलब कि डियर वही लड़की है जिसे कि रोहन ढूंढ रहा है, बस रोहन को पता नहीं है। अगली मॉर्निंग जब रोहन की नींद खुलती है तो वह सामने देखता है कि वो जियाओ को हक करके कैसे ही सो सकता है। फिर वो उठ के चले जाता है। जियाओ जगती है, वो सोचती है कि चलो कम से कम वो सो रहा है तो मुझे कुछ दिन उसके साथ रहने का मौका मिल सकेगा। नीचे वापस इनोसेंट बन के जाती है, जहाँ पर कि रोहन की ग्रैंड मदर आई हुई थी, और रोहन की ग्रैंड मदर के साथ जियाओ के अंकल भी आए हुए थे। और वो तो जियाओ को देख के सोचते हैं ये जिंदा कैसे बच गई उस टीम से। उन्होंने जानबूझकर के जियाओ को उस टीम में भेजा हुआ था। ग्रैंड मदर तो खुश थी। वो उसे कह रही होती कि रोहन तुम्हें थोड़ा पसंद करता है, तुम्हें दूसरी लड़कियों से अलग ट्रीट करता है, तुम पहली लड़की हो जो कि उसके साथ सोई हो। तो जिया उसे कहती थी एक्चुअल में हमारे बीच कुछ हुआ नहीं, हम दोनों सिर्फ साथ में सोए ही थे। ग्रैंड मदर कहती है कोई बात नहीं, ये तो एक अच्छी शुरुआत है, मुझे लगता है कि तुम जल्दी ही उसका दिल जीत लोगी।
बात करने के बाद ग्रैंड मदर जाती हैं, जियाओ भी बाहर निकलने का कोशिश करती हैं तो मेड लोगों से रोकते हुए कहती है कि रोआन का ऑर्डर है, वो घर से बाहर नहीं जा सकती है। तो जियाओ यहाँ पर कमरे में इनोसेंट बंद करके वापस जाने की एक्टिंग करती है, लेकिन जैसे उसे मौका मिलता है सारे कैमरे से बचते बचाते वो उस कमरे से बाहर निकल जाती है। उसे अपने टीममेट से मिलने के लिए भी तो जाना था। वह क्लब में जाती है। वो यहाँ पर जियाओ का बदला लेने के लिए आई हुई थी। दोनों जुड़वा बहनें थी। उसकी मॉम ने बचपन में डियर की जान बचाने के लिए उसे उस टीम में भेज दिया था। हालांकि डियर जिंदा थी, मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग विल पावर की थी, दर्द से वो बच पाई है, लेकिन जियाओ नहीं बच पाई और वो अब यहाँ पर उन सब का बदला लेने के लिए आई हुई है। ये सब कुछ उसका बहुत लंबा चौड़ा प्लान था और सारे इस प्लान के सिर्फ हिस्से में थे। उसने रोहान को इसलिए चूज किया था ताकि वो उसके पावर का इस्तेमाल कर सके अपने फैमिली से बदला लेने के लिए, जो कुछ भी उसकी फैमिली की वजह से उससे और उसकी जुड़वा बहन जियाओ को झेलना पड़ा है। और यहाँ पर जियाओ ने मरने से पहले डियर को अपनी फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि एक्चुअल में उस फैमिली में कौन कौन अच्छा है, कौन कौन बुरा है और उसे किस किस इंसान से बदला लेना है। डियर ने इतने टाइम तक सब कुछ अच्छे से प्लान किया हुआ था। तभी इधर रोआन आने लगता है। अब डियर वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने के लिए सोचती है ताकि रोआन उसे देख ना ले, लेकिन जैसे ही वह निकल रहा था तो रोआन वहाँ पर आ जाता है। हालांकि अलग मेकअप होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता और उसे अपने साथ अंदर चलने के लिए बोलता है। वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर कि जियाओ एक क्लब गर्ल की तरह बिहेव कर रही होती है। यहाँ पर वो लोग जियाओ के कज़न ब्रदर को पकड़ के लेकर के आए हुए थे। वो ढूंढ रहा था डियर को। डियर के बारे में पूछने पर मुझसे बताता है कि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। एक्चुअल में मैं भी उससे कुछ टाइम पहले ही टीम में मिला था, लेकिन अब रूमर ये है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार कहानी क्या है, तो बताने लगता है कि एक्चुअल में डियर की फैमिली ने उसे इसलिए रखा हुआ था ताकि वो मेरी कज़न सिस्टर को ब्लड प्रोवाइड करा सके। उसे एक अजीब सी बीमारी थी और हर हफ्ते इस वजह से डियर को कम से कम 1 कप खून उसे देना होता था। रोहान ये बातें सुन करके बहुत ही हर्ट फील करने लगता है। डियर को ना जाने कितना कुछ झेलना पड़ा था। डियर ये देख के सोच रही होती है कि क्या रोहान उसके लिए बदला ले रहा है, क्या वह रोहान पे ट्रस्ट कर सकती है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कोई उसका अपना भी हो सकता है जो कि उसकी इतनी फिक्र करे। उसके कजन ब्रदर के हाथ से ऐसे ही कट करके खून निकालता है और सच में वो डियर के लिए ही रिवेंज तो ले रहा था, इससे ज़्यादा वो जानता नहीं था। और रोहान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि डियर अब इस दुनिया में नहीं है। उसके फियांसे के बारे में पूछा जाता है तो रोहान उसे कहता है, अगर मुझे पता चला कि उसने मुझे छोटा सा भी झूठ बोला तो मैं उसे सीधे जान से मार डालूंगा। डियर सोच रही होती है रोहान के घर पहुंचने से पहले उसे जल्दी जल्दी घर पहुंचना होगा। और वहां से निकलता है उसका सेक्रेटरी डियर को आज के सर्विस के लिए कुछ पैसे पकड़ा देता है। रोहान कार में था, वो डियर पे नज़र रखा हुआ था। उसका सेक्रेटरी डियर को वहाँ से लेके जाता है। डियर घर पहुँचती है और जिया बन करके जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है। रोहान यहाँ पर आते ही पूछने लगता है कि क्या वह खुद को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार कर रही है। जिया उसे कहती है वो उसका फियांसे है, अगर वो ऐसा चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है और वो उसे रोकेगी नहीं। वैसे भी तुम्हारी ग्रैंड मदर आज आई हुई थी और वो कह रही थी कि मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हारे बेबी को लेकर के कंसीव होना होगा। रोहान हंसते हुए कहता है, तुम खुद को इस लायक समझती हो कि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो। वो जब भी जियाओ के करीब जाता तो उसे डियर की याद आती। डियर की परछाई उसे उसमें दिखती थी, दैट्स वाई उसने उसे यहाँ पे रखा भी हुआ था। वो जियाओ को बुली करते हुए कहता है कि तुम उसके लायक नहीं हो। वो वापस से जियाओ को उसे सुलाने के लिए कहता है। जियाओ लोरी गा करके उसे वापस से सुलाती है। वह रोहान की बैक स्टोरी नहीं जानती थी, लेकिन इतना तो समझ चुकी थी कि जितना ये बुरा खुद को दिखाता है उतना बुरा ये है नहीं एक्चुअल में। आफ्टर दैट रोहान यहाँ पर जियाओ के बारे में काफ़ी कुछ पता लगाता है, लेकिन उसे ये जियाओ और डियर वाला फंडा के बारे में पता नहीं चल पाता है। वो अपने सेक्रेटरी पर को जियाओ पर नज़र रखने के लिए बोलता है क्योंकि उसे डाउट था कि वो किसी मोटिव की वजह से उसके लाइफ में आई हुई है। साथ ही में वहाँ पर वो डियर के बारे में भी सर्च करने के लिए बोलता है। वहाँ पर उसे एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है जहाँ पर कि एज ए कपल रोहान और जियाओ को जाना था। रोहान तो पहले ही पहुँच चुका था। जियाओ यहाँ पर रेडी वेडी होकर के आती है तो सब उसकी ब्यूटी की काफ़ी बड़ाई कर रहे होते। रोहान को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। जियाओ अकेले पार्टी एंजॉय कर रही थी तो उसकी कज़न सिस्टर आ करके उससे बुली करने लगती है। इनके बहुत सारी फैमिलीज थी लंबी चौड़ी, चाचा के भाई के बेटे फलाना ढिमकाना। और यहाँ पर
वो लोग सब मिल करके जियाओ और डियर को बुली किया करते थे। तो यहाँ पर उसकी एक कज़न सिस्टर जियाओ के ड्रेस को जानबूझ करके फाड़ देती है। जियाओ को पता था, तभी ये देख करके वो इंसान जियाओ की तरफ आने लगता है जिसकी की शादी अगर रोहान से नहीं होती जियाओ की तो उस इंसान से फिक्स की जानी थी। रोहान ही ऊपर से इन चीज़ों को देख रहा होता है। उसकी सिस्टर ने जानबूझ करके जियाओ को परेशान करने के लिए ऐसा किया था। वो इंसान जियाओ को कहता है कि चलो मैं तुम्हारा ड्रेस चेंज करने में हेल्प कर देता हूँ, तुम्हारा ड्रेस तो ख़राब हो गया है। तो जियाओ उसके साथ जाने की एक्टिंग करने लगती है। रोहान को उसका सेक्रेटरी बताता है कि एक्चुअल में इस इंसान के साथ जो भी लड़की उस कमरे में गई है कभी बाहर नहीं आई है। रोमांस करते समय वो उन्हें जान से मार देता है। कमरे में लगे सीसीटीवी फुटेज को हैक करके रोहान चीज़ों को देख रहा होता है। कहाँ ही वो जियाओ को हर्ट करने के औकात रखता था। उल्टे जियाओ है उसे चेयर में बांध देती है और उसे बहुत ही बुरे तरीके से बुली करती है। ये देख करके एक पल को रोहान भी शौक हो जाता है कि स्वीट रैबिट से दिखने वाली लड़की इतनी हार्मफुल हो सकती है। तभी जियाओ को ध्यान आता है कि रोहान ने कहीं सीसीटीवी ना देख लिया हो, क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत ही तेज़ लड़का है। रोहान जियाओ को ढूंढते हुए कमरे में जा रहा होता है, ये बहाना करते हुए कि उसे उसकी फिक्र हो रही है। और इस तरीके से जब वो वहाँ पर जाता है तो रोहान इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है ये इंसान मुझे चेंज करने के लिए लेके आया था और पता नहीं इसे क्या हो गया, ये ऐसा बिहेव करने लगा मानो कि ये पोजेस हो गया है और यहाँ पर ये सब कुछ क्या हुआ तुम तो देख रहे हो ना। तो वो उससे पूछता है तो तुम्हारे बॉडी पर ब्लड क्यों लगे हुए हैं। तो वो उसे कहती है कि एक्चुअल में ये इसी के ब्लड है, ये मुझे बुली कर रहा था और मैं खुद को सेव कर रही थी। अब वो लड़का चाह करके भी कुछ बोल नहीं पाता है और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि रोहान जिया को सेव करते हुए वहाँ से लेके जाता है। अब उसकी सिस्टर यहाँ पर अपने फादर को लेके आ रही थी ये दिखाने के लिए कि एक्चुअल में यहाँ पर जिया उस इंसान के साथ है, लेकिन यहाँ पर दिखता तो कुछ और ही है। रोहन जिया को सेव करते हुए लेकर के जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी फैमिली में जब इसकी कदर नहीं होती तो ये दोबारा यहाँ पर नहीं आने वाली है। घर ले जा कर के जियाओ के साथ वो बहुत ही वियर्ड से बिहेव करने लगता है। जियाओ को डाउट होता है कि कहीं वो उसके बारे में जान तो नहीं गया, उसने वो चीज़ें देख तो नहीं ली, लेकिन वो उसे लाई डिटेक्टर रूम में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो लोगों को टॉर्चर करके सच जाना करता था। वो जियाओ से कहता है अगर तुमने यहाँ पर एक भी झूठ बोला तो तुम्हें बहुत ही गंदा वाला करंट लगने वाला है और तुम इससे मर भी सकती हो। वो जियाओ से जो क्वेश्चन कर रहा था जियाओ काफ़ी कुछ घुमा फिरा करके जवाब देते हुए बच रही थी, बट एट द एंड जब रोहान को सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो वो गुस्से में आकर के सच में जियाओ को करंट लगा देता है, जिस वजह से कि जियाओ वहाँ पर बेहोश होने लगती है और उसके केयर नहीं करने की एक्टिंग कर रहा था। वो कहता है खुद खड़े हो और कमरे से निकलो यहाँ से, आज तो तुम बच गई। जिया उठ के जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। रोहान उसे संभालने के लिए दौड़ता है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर करंट कम करने के लिए बोला था तो उसे इतना झटका कैसे लगा। उसका सेक्रेटरी से कहता है कि मशीन शायद ख़राब हो गई है। रोहान जिया को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। ये डॉक्टर का रोज़ का काम हो गया था। रोहान को डांटते हुए कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर तुम इस लड़की को पसंद नहीं करते हो तो जाने दो, ये मारी जाएगी, ये ऑलरेडी बहुत ही वीक है और ये करंट का झटका इसे बहुत ही बुरा फील करा सकता है। जब रोहान को पता चलता है कि जिया ठीक है तो वो कमरे से बाहर निकल जाता है। वो डॉक्टर जिया को समझा रहा होता है कि रोहान तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, वो बस ऐसे ही है। जिया को तो लगा वो मरते मरते बची है। अगले दिन डियर को भी एक पार्टी का इनवाइट मिलता है तो वो उस पार्टी में जाना चाहती थी। वहाँ पे रोहान उसके कुछ दोस्त आने वाले तो उसे इनवाइट यहाँ पर खुद उसकी कज़न सिस्टर करती है। वैसे तो वो यहाँ पर जिया को इंसल्ट करना चाहती थी, लेकिन जिया वहाँ जाती है उसे सबक सिखाने के लिए। पिछली पार्टी में उसने उससे बुली किया था, इसीलिए रोहान को पता चलता है कि जिया भी यहाँ पर आने वाली है। सब जिया के बारे में बात कर रहे थे कि अगर वो उसे पसंद नहीं करता है तो उसे जाने दें। रोहान ऐसे दिखाता है कि उसे जिया के होने ना होने से घंटा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर उसकी कज़न सिस्टर आकर के जिया को कहती है डोंट वरी सिस्टर, तुम्हें यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। जिया का कज़न ब्रदर आकर के उसे बुली करने लगता है। असली जिया ने डियर को बताया था कि ये बहुत ही पर्वर्ट है और इससे दूर रहने के लिए जिया अब उससे बदला लेने का प्लान करती है और वो इस तरीके से उसे बुली कर रहा था। उसे कहता है तुम बस रोहान की फियांसे बनी हो, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो लड़कियों को कैसे बुली करता है ये तो तुमने देखा ही होगा ना। तुम्हें क्या लगता है वो सच में तुम्हारी हेल्प करेगा। जिया यहाँ पर रोहान के पास आकर के उसे हेल्प करने के लिए कह रही है। रोहान उसे कहता है कि अगर वो सबके सामने खुद को अनड्रेस करेगी तो वो उसका हेल्प करेगा। जिया ऐसा करने लगती है और उसने उसके अंदर एक लॉन्ग गाउन पहना हुआ था। अनड्रेस करने के बाद भी कोई उसे देख नहीं पाता है। रोहान जिया की हेल्प करने के लिए मान जाता है। वो उसके कज़न ब्रदर की पिटाई लगाता है, जिसके बाद कि
वो उसे टच करने के बारे में भी नहीं सोच सकता है। इसके बाद जिया उसे पूछती है क्या वो ड्रेस पहन ले। रोहान कहता हाँ। तभी वहाँ पर उसकी दूसरी सिस्टर गाना गा रही थी, जिस पर ब्लेम लगा था कि एक्चुअल में इसी की वजह से असली जियाओ की डेथ हुई है। इसी के लिए जियाओ के खून को निकाला जाता था। सब उससे काफ़ी चिढ़े हुए थे। हालांकि इस न्यूज को उसने हाइड करवा दिया था, लेकिन फिर भी ये बातें फैलने से कहाँ ही रुकती हैं। वो कमरे में जाकर के बहुत ही गुस्सा कर रही थी कि जब ये न्यूज़ मैंने छुपाने के लिए कहा था तो फिर ये न्यूज़ बाहर कैसे आ गई। जियाओ डियर बन करके उसे सबक सिखाने के लिए जाती है। इसे डियर के बारे में पता था, वो बहुत ही रूथलेस किलर थी। उसे देख करके वो काफ़ी घबराने लगती है। जियाओ यहाँ पर अपना काम करके वापस लौट आती है। सबको पता चलता है कि अंदर उस लड़की को किसी ने ऐसे बुली किया है। अंदर जाने पर दिखाया जाता है कि उसे ऐसे छत से टांग दिया गया है। ये देख करके वो काफ़ी घबराई हुई थी। सब उसे बचाने के लिए आते तो बार बार कह रही थी कि डियर जिंदा है, वो मरी नहीं है और वो मुझे मारने के लिए आई थी। ये सुनते ही रूहान पूछने लगता है कि कौन डियर, किधर है डियर, लेकिन वो उसे नहीं बता पाती है। अब उसे जियाओ पर डाउट होने लगता है। वह जियाओ को वहाँ से लेकर के जाता है और उसे बुली करते हुए पूछता है तुमने यहाँ पर उस लड़की को क्यों बुली किया। शुरुआत में तो जियाओ उस बात की सच्चाई नहीं बता रही थी, बट जब रूहान उसे काफ़ी बुली करता है तो एट द एंड उसे बताना पड़ता है। वैसे कहती है कि एक्चुअल में जब उसे उस टीम में भेजा गया था तब यहाँ पर डियर ने उसे ट्रेन किया था। मरने से पहले उसने मुझे अपना बदला लेने के लिए कहा था और मैं वही करने के लिए आई हुई हूँ। लेकिन रोहन को उसकी बातों का भरोसा नहीं होता है। उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है, फिर भी तुम सुधर नहीं रही हो। वो उसे कहती है यही सच है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एट द एंड तक ये बातें यहाँ पर नहीं बताने वाली हैं कि वही असली डियर है, क्योंकि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। जब उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा दिया है तो जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता, अपनी जुड़वा बहन का वो बदला नहीं ले लेती, तब तक वो उसे जाने नहीं देने वाली थी। रोहन उसे कहता है ठीक है तो फिर तुम पड़ी रहो जब तक कि मेरा मन नहीं भरता। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि डियर बेहोश हो जाती है। सेक्रेटरी जाकर के बताता है तो रोहन जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जा रहा होता है। रास्ते में यहाँ पर वो ऐसे बेहोशी थी तो वो उसे हक कर लेता है ताकि पानी में भीगने की वजह से इस तरीके से उसकी तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो। और हम लोग देखते हैं कि फिर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे हर्ट मत करो, इसे जाने दो, अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो। वो बस इतना पूछता है कि वो ज़िंदा है या नहीं। डॉक्टर से कहता है कि हाँ वो ज़िंदा है। तो वह कमरे से बाहर निकल जाता है। जियाओ को वो डॉक्टर से बता रहा था कि रोहन बुरा नहीं है, उसका बचपन एक्चुअल में बुरा था और बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर उसे बचपन में ट्रीट किया गया है। दैट्स वाई अब वो इस तरीके से हो चुका है। उसे यहाँ पर याद आता है कि उसने किस तरीके से रोहन का हेल्प किया था और वो भी उस समय भी यही बातें कर रहा होता है। डॉक्टर से बताता है कि जब उससे मिला था तो उसकी बहुत बुरी हालत थी। उसके डैड के 4 बेटे थे, वो हमेशा उन चारों को आपस में लड़वाते रहते थे। उनमें जो सबसे पावरफुल था उसे वो कंपनी का CEO बनाने वाले थे। हालांकि रोहन सबसे पावरफुल बन तो गया था चारों में, लेकिन उसका मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक नहीं था। उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसे ट्रेनिंग देने के लिए इस टीम में भेजा गया था जिस टीम में डियर ये थी, और उसने वहाँ पर उसकी हेल्प की थी। उसके साथ उसने रोमांस भी किया था, लेकिन रोहन उसके बाद डियर को भूल नहीं पाया था। अब डियर सोच रही है कि क्या वो उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है या फिर वो उसे पसंद करता है। उसे इस बातों की सच्चाई नहीं पता थी। दैट्स वाई वो रोहन को असलियत बता नहीं रही थी। उसे खुद को सेफ रखते हुए गेम खेलना था, अपनी फैमिली से रिवेंज लेना था। हॉस्पिटल से भागने के बाद वो अपने सेक्रेटरी से मिलने के लिए जाती है और इसी बारे में बात कर रही थी। उसके सेक्रेटरी को तो खुद भी आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में इस तरीके से वो क्यों कर रहा है। वो दोनों भी इसी बारे में बात ही कर रहे होते हैं और फिर वो अपनी कज़न सिस्टर को वापस से परेशान करने के लिए उसके घर चली जाती है, जहाँ पर कि घर देख करके वो सोच रही होती है उन लोगों ने मुझे यहाँ पर कितना बुले किया था। ये सिस्टर उसकी पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। वो इतना डर गई थी कि मरने के बाद उसने डियर का भूत देखा था। एक बाबा को उन लोगों ने बुलाया था जो कि उनका हेल्प करने के लिए यहाँ पर आता है। डियर वहाँ पर पहुँचती है और वो इस तरीके से खून से लगे हुए पैरों के निशान उसके आसपास बना देती है। उसकी फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल देती है। वो पूरी तरीके से अपनी कज़न सिस्टर को पागल करार देना चाहती थी। साथ ही में ये बात भी फैला देती है कि जो भी इनकी कंपनी की हेल्प करेगा वो यहाँ पर इस जो है श्राप का शिकार हो जाएगा।
इधर रोहान सीसीटीवी में जिया को देख लेता है। उसी ने उस बाबा को भेजा था उसकी कज़न सिस्टर का झूठ मूठ का हेल्प करने के लिए, और वो भी अपने साइड से जियाओ की सिस्टर को परेशान करने का ऑर्डर देता है। जियाओ कमरे में वापस लौट आती है तो सामने रोहान को देखती है। रोहान उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी तो वो झूठ बोल देती है। रोहान उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है तो वो उसे कहती है, एक्चुअली मैंने कहा था ना कि मैं डियर का बदला ले रही हूँ, और उसने मुझे सबसे पहले इसी लड़की से बदला लेने के लिए कहा था। दैट्स वाई मैं रिवेंज लेने के लिए आई हुई थी। रोहान उसे कहता है, ठीक है इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई और हॉस्पिटल से तुम बाहर निकली तो मैं तुम्हें जान से मार देने वाला हूँ। जिया यहाँ पर ओके कह देती है। वो जैसे ही जिया को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहाँ पर उसे कॉल आ जाता है कि जियाओ की दूसरी सिस्टर उसे कुछ बताना चाहती है। तो वो वहाँ पर पहुँचता है। दोनों भाई बहनों को उसने पकड़ के रखा हुआ था। जियाओ की सिस्टर से पूछता है क्या बात है, तो वैसे कहती है एक्चुअल में ये असली जिया हो ही नहीं सकती, असली जिया किसी और तरीके की थी, ये बहुत ही बदली बदली सी है। मुझे याद है उसके थाई पर एक मार्क था, तुम जाकर उसे चेक करो, ज़रूर ही वो मार्क तुम्हें नहीं मिलेगा। रोहान घर जाता है और जियाओ के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। एज यूजुअल जिया उसे नहीं रोकती है। वो रोमांस के बहाने उसके पैर पर वो निशान चेक कर रहा था। फाइनली उसे उसके पैर पर वो निशान मिलता है। फिर भी वो गुस्से में उसे बाथटब में लेकर के जाता है और उस निशान को धोने का कोशिश करता है, ये कहते हुए कि ज़रूर ही ये टैटू होगा या टेम्प्ररी टैटू होगा, लेकिन वो निशान निकलता नहीं है। तो वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है उसके सेक्रेटरी के बुलाने पर। जाओ यहाँ पर जानबूझ करके ये बनवा ली थी टैटू, उसने खुद को पूरी तरीके से जाओ बना लिया था। डीएनए टेस्टिंग यहाँ पर होता है, जहाँ पर कि ले करके रोहान उस रिपोर्ट को वहाँ पहुँचता है। अब वापस से बात है कि डियर का डीएनए टेस्टिंग तो उसके फैमिली से मैच नहीं होता है, तो यहाँ पर बहाना कर देती है, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैं अपने डैड की असली बेटी नहीं हूँ, ये बात तो तुम मुझे बता रहे हो। वो रोहान चाहे जितने भी प्रूफ लेकर के आता था ना, वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कि वो एक्चुअल में डियर है। इस वजह से रोहान को बहुत ही गुस्सा आता था। वो बार बार इसी वजह से उसे टॉर्चर करता था। अगर ये बंदा उसे ये बता देता कि वो डियर से प्यार करता है तो शायद डियर उसे सच्चाई बता दी होती। दूसरी तरफ हम लोग डियर को देखते हैं जो कि अपने सेक्रेटरी से मिलने के लिए गई हुई थी। जब उसे पता चलता है कि रोहान डियर की अस्थियों को ढूंढने के लिए उसकी टीम में गया है तो वो भी शौक हो जाती है। इस टीम से वो ट्रॉमा लेके निकला था और अब भी वहीं गया हुआ है। घर पहुँचती है तो देखती है रोहान डियर की अस्थियों को लेकर के आया हुआ है। तो जाओ उसे कहती है कि काम करो, ये मेरी बहन जैसी थी, इसने मेरी हेल्प की थी, तो तुम ये अस्थियाँ मुझे दे दो। रोहान उसे कहता है अच्छा, और बदले में मुझे क्या देने वाली हो तुम? तो डियर उसे कहती है कि बदले में तुम मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो, मैं तुम्हें कभी किसी हालत में नहीं रोकूंगी, और हाँ तुम्हें डियर को भूलना होगा, माना वो तुम्हारा पास्ट है लेकिन वो मारी जा चुकी है। रोहान उसे कहता है मैं नहीं मानता कि वो मारी जा चुकी है, और जब तक मुझे उसकी बॉडी नहीं देखने को मिले मैं कैसे मान सकता हूँ। वो जिया को आगे बढ़ के किस करने लगता है। जिया ने सोचा नहीं था कि रोहान सच में उसके साथ इंटीमेट होगा, वो तो बस यूं ही उसे बोली थी, लेकिन अब जब वो आगे बढ़ रहा था तो वो उसे रोक भी नहीं सकती थी, और उसे यहाँ पर उसकी अस्थियाँ तो लेनी ही थी ताकि रोहान डियर से मूव ऑन कर सके। वो दोनों सच में इंटीमेट होते हैं। रोहान अब जिया को ही डियर मानने लगा था। अगले दिन उस बाबा से मिलता है और वो डियर को उसका हेल्प करने के लिए बोलता है। उसकी बहन को जितना ज़्यादा डराया जा सके डराना है, उसे मेंटली अनस्टेबल कर देना है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियाओ का काम कर रहा होता है। यहाँ पर रोहन दोनों के डीएनए टेस्ट कराते हुए लेके जाता है। वो कहती है हाँ माना कि हमारी जुड़वा बहनें थीं, लेकिन तुम्हें तो सच पता है ना कि क्या सच है। एक्चुअल में डियर मारी जा चुकी है, वो मेरी जुड़वा बहनें थी। मेरी मॉम ने उसे पहले ही उस टीम में भेज दिया था और वो सर्वाइव नहीं कर पाई थी। जैसे तैसे करके उसने तब तक खुद को ज़िंदा रखा था। मुझसे मिली, उसने मुझे अपना बदला लेने के लिए कहा है कि उसकी फैमिली ने उसे इतना बुली किया है और मैं उसका रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। लेकिन रोहन अब भी यही मान रहा था कि यही डियर है और वो उससे झूठ बोल रही है। दैट्स वाई वो उसे अपने साथ रखता है, अपने से कभी वो दूर नहीं करता है। वो दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। रोमांस करने के बदले ही उसने उस बाबा का नंबर दिया था जियाओ को और बोला था ये तुम्हारा हेल्प करेगा। बाबा से फ़ोन पर बात करने के बाद वह उससे मिलने के लिए जाती है और अब वो दोनों ही मिल करके यहाँ पर उसकी बहन को पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल कर रहे होते हैं। जहाँ पर कि जिया तो काफ़ी खुश थी कि उसका प्लान काम कर रहा है। उसके कज़न सिस्टर के जो डैड थे वो भी उस बाबा की बातों में आ जाते हैं और इससे डियर का काम और भी आसान हो जाता है। वो डियर बन के
उसे डराने के लिए जाती है। सब उससे काफ़ी डरा करते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो तो मारी जा चुकी है। दोनों बहनें जब मारी जा चुकी हैं तो वह ज़िंदा कैसे हो सकती हैं। डियर वहाँ पर जाती है और कहती है, जैसे तुम लोगों ने मेरे खून का इस्तेमाल किया था इसे बचाने के लिए, अब इसके खून को तुम्हें बर्बाद करना होगा। उसका डैड अपनी जान बचाने के लिए अपनी खुद की बेटी के हाथ को ऐसे कट कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो डर के डियर को देख के चिल्लाने लगती है। डियर उसे कहती है, जब तुम लोग मुझे बुली कर रहे थे तब नहीं सोचे थे कि ये दिन भी यहाँ पर आ सकता है, और अब ये दिन तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है, कैसा लग रहा है। वह लड़की बहुत ही घबराई हुई थी और वो मेंटली अनस्टेबल पूरी तरीके से हो जाती है। डियर उसे कहती है, ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। लेकिन फिर वो घर वापस आती है और डियर के फ़ोटो के आगे आकर के यहाँ पर इस तरीके से वो बोलने लगती है, सिस्टर मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। और वो वापस से जियाओ होने की एक्टिंग करने लगती है। रोहान ये सारी सी चीज़ें CCTV फुटेज में देख रहा होता है। वो काफ़ी गुस्से में आता है और वो जियाओ से कहता है कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। इस बात पर जियाओ से कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं ही जियाओ हूँ, एक्शन में मैं कोई डियर वगैरह नहीं हूँ और तुमने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर बांध करके रखा हुआ है। अब रोहान यहाँ पर जियाओ से एक्चुअल में शादी करने का प्लान कर रहा होता है और जियाओ अब उससे पीछा छुड़ा करके भागने का प्लान कर रही थी। वो सोचती है कि वो अपने फैमिली से रिवेंज किसी और तरीके से ले लेगी, लेकिन रोहान के साथ रहना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन उसके अंकल को यहाँ पर बुलाया जाता है और वैसे कहते हैं, यही तो डियर है जिसको कि मरने के लिए तुम लोगों ने छोड़ा था। वो भी पूरी तरीके से पागल हो जाता है। उसकी फैमिली बैंक करप्ट तो रोहान ने कर ही दी थी। भूत बन करके डियर उसे बहुत ही डराती है। अप्रॉक्स डियर का रिवेंज कंप्लीट ही हो चुका था। दैट्स वाई वो रोहान को छोड़ करके अब वहाँ से जाना चाह रही थी, लेकिन रोहान उसे जाने नहीं देने वाला था। चाहे जो भी हो जाए उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। ये वही ऐसे झूठ लाइट डिटेक्टर वाला कमरा था, लेकिन अब रोहान को अपने कमरे में नींद ही नहीं आ रही थी। उसे जियाओ की आदत हो गई थी। तभी उसे इसका सेक्रेटरी बताता है कि जियाओ कमरे से फरार हो चुकी है। कमरे में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, इसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई। वो अपने सेक्रेटरी से मिलती है और उसे जल्दी जल्दी उसकी आइडेंटिटी बदल करके वहाँ से उसे बाहर निकालने के लिए कहती है। वो ऐसा ही कर भी रहा था, लेकिन जैसे ही डियर वहाँ से निकल रही थी रोहान उसे वापस से ढूंढ लेता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछे छुड़ा लोगी। अब तुम जब मेरी फियांसे बन के आई हो तो तुम्हें तो एनी हाउ मुझसे शादी तो करना ही पड़ेगा। वो वापस से जियाओ को घर लेकर के जाता है इस उम्मीद में कि शायद यहाँ पर वो उससे प्यार करने लगेगी और शायद वो ये सच एक्सेप्ट कर लेगी कि वही डियर है। अगले दिन डियर वो ब्लैक ड्रेस पहन करके आती है, जिसे देख करके ग्रैंडमदर शॉक हो जाती है। शॉक होने का रीज़न डियर पूछे तो बताती है कि उस टीम से वापस आने के बाद रोहान ने अपने हाथों से ये ड्रेस डिज़ाइन किया था अपनी होने वाली वाइफ के लिए, लेकिन जिस डियर से वो प्यार करता था वो तो अब इस दुनिया में है नहीं। ये बात डियर सुनती है तो वो शॉक हो जाती है, हालांकि उसे इस बातों का ट्रस्ट नहीं होता है। और इधर रोहान उसे अपने साथ शादी के वेन्यू पर चलने के लिए बोलता है। वहाँ पर वो उसे ये डियर वाला मास्क भी पहनाता है। जैसे ही शादी यहाँ पर होने वाला था वो अपने सेक्रेटरी को पहले ही कॉल करके सब कुछ सेट कर देती है। ये कहते हैं कि वो खुद का यहाँ पर फेक डेथ डिज़ाइन करेगी और रोहान की लाइफ से निकल जाएगी। डियर यहाँ पर स्टेज पर जाती है। थोड़ी ही देर में उसके फैमिली वालों को बुलाया जाता है, जिससे कि एट द एंड डियर को रिवेंज लेना था। वो लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी गलतियों के लिए डियर से माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन रोहान उसे कहता है, जो तुम लोगों ने किया है उस गलती की कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली है। डियर लास्ट टाइम अपनी असलियत में आती है और उन लोगों को अपने तरफ से पनिशमेंट देती है। फाइनली उसका रिवेंज यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब रोहान जैसे उसके साथ आगे शादी करने के लिए बढ़ता है तो वो कहती है, आई एम सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये कह के वो यहाँ पर ब्लड की वॉमिटिंग करती है। रोहान को ऐसा लगने लगता है कि शायद उसने यहाँ पर पॉइजन पी लिया है, क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। देखते देखते उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाता है और रोहान को ऐसा लगने लगता है कि सच में उसके सामने ही ख़त्म हो गई, लेकिन ये सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ था। सारे मेहमान ये देख के वहाँ से फ़रार हो जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हुए डियर वहाँ से फ़रार हो रही थी, लेकिन रोहान वहाँ पर आ जाता है। अब डियर को पता चल चुका था कि रोहान को उसकी असलियत पता चल गई है। वो उसे कहता है, इसमें तुम्हारी असली जुड़वा बहन जियाओ की अस्थियाँ हैं
जिसको कि मैं लेने के लिए तुम्हारे टीम में वापस गया था। क्या तुम्हें सच में नहीं दिखता कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं हो? प्लीज़, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ मुझे छोड़ करके मत जाओ। डियर उसे कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। रोहान उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ छोड़ करके चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एट द एंड कहानी में यहाँ पर जो डियर होती है वह रोहान को एक्सेप्ट कर लेती है, उसे फॉरहेड पर किस करती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है, एक मैसेज के साथ कि एक्चुअल में दोनों एक हो चुके हैं। लेकिन क्या यहाँ पर एक्चुअल में वो उसे चूज की या फिर सच में छोड़ के चली गई, क्लेरिफाई नहीं था। कहानी यहीं पर एंड होती है। तो हम भी मिलेंगे आपसे एक नई कहानी में। कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।